सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच हाई लेवल मीटिंग ने बढ़ाई सियासी हलचल। जेपी नड्डा और नितिन नवीन से भी मिले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब भरी दोपहर में धूप में बैठकर पीएम मोदी से सीएम योगी मिले हैं। ये मीटिंग जो है दोनों के बीच हुई है। ये विशेष मुलाकात इसे माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर लगातार जो अटकलें चल रही हैं, इस बीच सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं। उनके हाथ में एक फाइल भी थी जब उन्होंने पीएम मोदी से ये मुलाकात की है और ये जो मीटिंग है वो 50 मिनट तक चली है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी के पास एक टैबलेट था और वहीं पर सीएम योगी के हाथ में फाइल थी। ये माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर दोनों के बीच अहम जो बातचीत है वो हुई है और अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले यूपी की चुनावी राह को किस तरीके से तय किया जाए, इसको लेकर भी जाहिर तौर पर अब तैयारियां शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि इस कैबिनेट रिशफल में उन लोगों को तवज्जो दी जा सकती है जो जमीनी स्तर पर काम कर सके। कुछ राज्य मंत्रियों को भी प्रमोशन मिल सकता है। यह भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो न सिर्फ राजधानी दिल्ली पहुंचे सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात की है, बल्कि इसके अलावा जो जेपी नड्डा हैं उनसे भी मिले हैं और साथ ही साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन नवीन, उनसे भी मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन सीएम योगी तो दिल्ली में है ही, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी दिल्ली में ही मौजूद है। तो ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई खूब दिख रही हैं। ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से सीएम योगी का ये पूरा जो दिल्ली का दौरा है, मीटिंग्स हैं उसमें, और सबसे बड़ी जो विशेष मुलाकात रही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने 12:30 बजे पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद उनकी मुलाकात बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन से हुई है और वहीं पर जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि इसमें यूपी मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार और प्रदेश संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। एसआईआर के कुछ आंकड़े लेकर भी सीएम योगी पहुंचे हैं पीएम मोदी के पास। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। इसके अलावा राज्य के विकास को लेकर भी चर्चा की बात पीएम मोदी के साथ कही जा रही है। तो कई मायनों में यह मुलाकात अहम है। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही मौजूद है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जब जोर पकड़ रही है, इससे एक दिन पहले ही जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, इसको लेकर ही उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल बढ़ रही है। और यूपी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं और अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। इस लिहाज से 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ मंत्री को संगठन में भेजा जा सकता है, जबकि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भी होगी। और यह भी जानकारी है कि वेस्ट यूपी से 3 चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। यह बड़ी जानकारी है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। पंकज चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही यूपी बीजेपी के संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि पंकज चौधरी जल्द ही अपनी नई टीम भी बना सकते हैं। इसके लिए कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। 2027 के विधानसभा
विधानसभा चुनाव और इसी साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले संगठन के कील काटे दुरुस्त करने की बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का ये चुनाव होगा यही विधानसभा की राह भी कहीं ना कहीं तय करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में ये जो सियासी हलचल है यूपी की ये बढ़ गई है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र की नजर जो है वो यूपी के पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक है। तो ऐसे में ये तय किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव से ही कैसे मजबूत किया जाए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि ये मीटिंग्स चल रही हैं। ये खास मुलाकात सीएम योगी की पीएम मोदी से हुई है। ये 50 मिनट की मुलाकात, इसमें किन मुद्दों पर बातचीत हुई है इसको लेकर सिर्फ अटकलें और कयास ही लग रहे हैं, लेकिन मुलाकात ये बता रही है कि अहम है। काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी साल पंचायत के चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश के लिए मानी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट काशी के लिए स्वीकृत हुए। इनमें से 2/3 से अधिक प्रोजेक्ट अब तक पूरे हो चुके हैं और शेष प्रगति पर हैं। इस अवसर पर इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रेन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में अभी यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं और नगर निगम के स्तर पर ही यहां पे अस्थायी रेन बसेरा की व्यवस्था है। पूरे काशी सिटी के अंदर 28 से अधिक ऐसे रेन बसेरा बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से हजारों नागरिकों को, बेसहारा लोगों को, सड़कों के फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए एक सहारा का काम इस भीषण शीतलहरी में ये रेन बसेरा कर रहे हैं। ऊनी वस्त्र वितरण के लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है और प्रशासन से कहा गया है कि वह युद्ध स्तर पर इनका वितरण, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण के माध्यम से इस भीषण शीतलहरी में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाएं। आज यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम के साथ मुझे भी नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा जो किया गया है उसके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश भर में सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे।